रिलैक्स टाइम में अगर आपने पसीना बहाया ना तो वॉर के टाइम पे आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज कुछ स्पेशल लेके आया हूं मैं रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम। जो बोर्ड एग्जाम्स के डेट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा, एग्जाम्स होगी या नहीं। 15 मई को डिसीजन आएगा, तो मैं उसके लिए स्पेशल लेके आया हूं। एक प्रोवर्ब है जो कि बिल्कुल सूट करता है हमारे बोर्ड एग्जाम के ऊपर। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग वॉर। अगर जितना आप स्वेट करते हैं, स्वेट यानी क्या, पसीना बहाना, पीस टाइम में, अभी आपका जो टाइम है वो एकदम पीस टाइम है, यानी कि सुकून वाला टाइम है। हड़बड़ाहट में कोई काम करोगे और सुकून से रिलैक्स मोड में कोई काम करोगे वो बेटर होगा। अब काम करना क्या है, तो प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने स्मार्ट रह के जो वॉर होने वाला है, क्योंकि वॉर जो होता है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि वॉर होगा या नहीं, यानी जंग होगी या नहीं, वो क्लैरिटी नहीं है। वैसे ही बोर्ड एग्जाम एक जंग के जैसा हो गया, वॉर के जैसा हो गया। मैशअप चल रहा है, चीजें चल रही, बट इट इज नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा। बट अगर हो गया तो क्या, जैसे कि हमारे सोल्जर्स की बात करें तो सोल्जर्स प्रिपरेशन करते रहते हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं कभी वॉर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे बीच में इंडिया और चाइना के बीच में आप देख रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी टफ होती जा रही थी, तो क्या किया गया, इन्होंने अपने टैंक, अपनी गन्स, अपनी सारी चीजें, सोल्जर्स ने सब कुछ रेडी करके रखा था कि कभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि वॉर हो सकता है। बट ठीक है ना, नहीं हुआ, इट इज फाइन। बट यहाँ एग्जाम को हमने कंपेयर किया, बोर्ड एग्जाम को वॉर के साथ, कि अभी आपके पास पीस टाइम, सुकून है, रिलैक्स वाला टाइम है। तो रिलैक्स टाइम में अगर आपने पसीना बहाया ना तो वॉर के टाइम पे आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। क्या, द लेस यू ब्लीड, उतना कम खून बहाना पड़ेगा वॉर में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा जो ब्लीड है, खून बहाने से मतलब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे मार्क्स से, यानी कि उतने मार्क्स आपको कम गवाने पड़ेंगे जितनी मेहनत, स्वेट, यानी कि आप यहाँ पे जितना वर्क करोगे ना, स्मार्ट वर्क कर लोगे। कब, जब पीस टाइम। अभी आप सोच रहे हो सर गवर्नमेंट ने तो बोला है कि 15 दिन पहले डेट बता देंगे हम, 15 डेज का टाइम मिलेगा। बट जब 15 डेज की डेट आएगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा इंग्लिश रिवाइज करो या एसएस। आप एसएस लेके बैठोगे तो 2-3 पेज या एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा यार मैथ की प्रैक्टिस तो बाकी है, एसएस साइड पे रखोगे, मैथ शुरू करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मैशअप होगा और माइंड टेंस हो जाएगा। उस टाइम पे आपके पास हड़बड़ाहट होगी, तो हड़बड़ाहट में कोई काम अच्छा नहीं हो सकता है। तो अभी हमारे पास क्या है, पीस टाइम। पीस टाइम यानी कि अभी अपने पास डेट क्लियर नहीं है क्या डेट होगी, बट अप्रॉक्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जून के फर्स्ट वीक में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर कोरोना ठीक हो जाता है, चीजें सिचुएशन कंट्रोल में आती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एग्जाम हो सकता है। तो अभी हमारे पास पीस टाइम है, या फिर अप्रैल मंथ के कुछ डेज बचे हैं, मई मंथ पूरा है। सो लेट अस डू द प्रैक्टिस, लेट अस डू द रिवीजन एंड कीप ऑन डूइंग। अब आप सोच रहे हैं सर वॉर यानी कि एग्जाम, वॉर को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, बोर्ड एग्जाम। अब आप सोच रहे हैं कि अगर, क्या सोच रहे हैं कि अगर एग्जाम नहीं होंगे तो क्या होगा, जो हमने मेहनत की, जो हमने पढ़ाई की। तो मैं कहता हूं कि नॉलेज जो होता है ना वो कभी भी खाली नहीं जाता है। लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आता है। एंड हम लोग मशीन नहीं है कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा जो मोटो है, एक्चुअली जो एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटो है वो ये है कि नॉलेज गैदर करना, नॉलेज लेना, सीखना, समझना चीजों को, और उसके बाद उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना। यही हमारा मेन मोटो है एजुकेशन सिस्टम का। नॉट ओनली टू जस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। वो तो एक मशीन की तरह हो गया कि आप क्या कर रहे हो, पहले आंसर्स को अपने माइंड में डाउनलोड कर रहे हो, उसके बाद जाके आंसर शीट में अपलोड कर दिया, यानी दिमाग में रिमेंबर किया, उसके बाद वहां जाके उतार दिया आंसर शीट में। तो वो तो क्या हो जाएगा, मार्क्स, नंबर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर आपने उस क्वेश्चन से, उस मैथ्स के सम से, सिचुएशन से आपने कुछ सीखा, वही आपको काम आना है, वही चीजें आप क्या करेंगे, लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं वॉर को कंपेयर कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम से। तो अभी पीस टाइम में बच्चों, सो प्रिपेयर इन दिस पीस टाइम। अगर आप 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़ रहे थे तो अभी 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़िए, बट प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। वॉर के चांसेस है, अभी देयर इज ए चांस कि एग्जाम हो सकती है। और अगर 15 डेज के टाइम में आप प्रिपेयर करोगे तो सोचो आपके पास 6 सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन दोगे, और हर सब्जेक्ट में आपके पास मिनिमम 12 से 15 चैप्टर है।
सोचो क्या प्रिपेयर करोगे, कैसे करोगे। और अभी जो टाइम है अगर आपने टोटली साइड कर दी है पढ़ाई को, तो होगा क्या पता है, जो चीजें आपको आती थी ना वो भी आप भूल जाओगे। अगर आपको सडनली कोई एग्जाम दे दिया जाए, सडनली कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं। अभी इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा मेरे कल के एक्सपीरियंस से। कल एक्चुअली क्या हुआ कि आई इन दैट जिस एरिया में रहता हूँ वहां पे कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे, तो मैं वहां से पास हुआ, वॉक करने के लिए निकला था आफ्टर डिनर। तो मैंने सोचा चलिए कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो एक स्टूडेंट भी था मेरा, तो उसने बोला सर आइए चलिए खेलिए, तो मैं कैरम बोर्ड खेलने बैठ गया। तो कैरम बोर्ड खेल रहा हूँ तो यू डोंट इमेजिन कि पूरी गेम में एक भी कॉइन मैं नहीं निकाल पाया। रीजन क्या, अभी मेरा आप एग्जांपल लो तो कैरम बोर्ड मेरा फेवरेट गेम है एंड आई वाज चैंपियन। एक टाइम में मैं कम से कम 5 से 6 कॉइन्स को निकाल सकता था और 2 राउंड में, यानी कि एक बार घूम के अगर स्ट्राइकर मेरे पास आया तो मैं गेम ओवर कर सकता था, इतना चैंपियन था। एंड मैं क्लब में खेलने जाता था जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो मेरा फेवरेट गेम था। तो पीपल यूज्ड टू टेल मी द चैंपियन, ये कैरम बोर्ड का चैंपियन है ये बंदा, एक बार 2 बार में ऐसी ऐसी कट मार के निकाल लेते हैं। और कल मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं एक भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, एक भी शॉट परफेक्ट नहीं लग रहा है, एक भी कॉइन जा नहीं रहा है अंदर। तो इससे पता क्या चला कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने पिछले लगभग 1 साल से नहीं खेला, लॉकडाउन में थोड़ा बहुत खेला था, बट उसके बाद फिर नहीं खेला था जब से चीजें रूटीन में आ गई। तो इससे पता क्या चला कि बड़े से बड़ा चैंपियन भी मैंने खुद फील किया, वही मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा चैंपियन, जो बंदा एक बार में कम से कम 4-5 टुकड़ी निकाल सकता है, वो बंदा से एक भी कॉइन नहीं जा रहा है। तो इससे पता ये चला कि लैक ऑफ प्रैक्टिस छूट गई थी, डेली जो रूटीन में खेलना था वो खत्म हो गया था। तो सडनली एक ही गेम में तो हो नहीं जाएगा ना, कहते हैं ना कि एक दिन में ताजमहल नहीं बनता है। तो उसके लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी चाहिए बच्चों। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी ना तो यू विल लूज मैनी मार्क्स। यानी जैसे वॉर में ब्लड बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, अगर तैयारी नहीं होती। स्मार्ट बंदा वही होता है जो सोल्जर होता है ना, वो क्या करता है, पसीना बहाता है, कब, पीस टाइम यानी कि अभी कोई वॉर नहीं है तो वो प्रैक्टिस करता है, रनिंग करता है, अपनी बॉडी को एकदम फिट रखता है और स्वेट पसीना बहाता है। तब जब टाइम आए वॉर का तो उसको खून नहीं बहाना पड़ेगा, क्योंकि वो हर तरह से फिट है और प्रैक्टिस जो फटाफट अटैक कर सकता है और वो फेस कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे अभी हमने यही डिस्कस किया कि आपको स्वेट करना है पीस टाइम में, ताकि आप द लेस यू विल ब्लीड ड्यूरिंग द वॉर। यानी बोर्ड एग्जाम अगर हो भी जाए, मान लो हो भी जाए, तो आपके मार्क्स आप क्या लूज नहीं करोगे, उतने मार्क्स कम आपके जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अभी तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है ना। जो मेरा वीडियो देख रहा है शायद उनके माइंड में क्लिक हो जाए, तो मैं कहूंगा कल से नहीं, आज से पढ़ाई वापस कंटिन्यू कर देना, प्रैक्टिस में आ जाना। मैंने कैरम बोर्ड का एग्जांपल दिया ना, जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा कैरम बोर्ड गेम कैसा है, बट स्टिल आई वाज अनेबल टू प्ले द कैरम बोर्ड। पूरी गेम में कम से कम 5 बार मेरा टर्न आया होगा, कम से कम 5 बार, एंड एक सिंगल कॉइन भी मैं नहीं निकाल पाया। तो इससे क्या पता चला कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो मैं यही कहूंगा कि मेरा वीडियो देख रहे हो तो बच्चों प्रैक्टिस में आ जाओ, वापस से कंटिन्यूटी ले लीजिए और पढ़ने लग जाइए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, पढ़ाई छोड़ दी है। वो ये सोच के बैठे हैं कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगी और कंपेन भी चलाए जा रहे, #कैंसिल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बच्चों की सेफ्टी के लिए वो भी ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बच्चों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उनकी एग्जाम्स होनी चाहिए, और अगर सिचुएशन ठीक हो गई, एंड आई प्रे टू गॉड ये सिचुएशन जल्दी ही ठीक हो जाए, भले ही एग्जाम हो लेकिन ये सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि कोरोना से बहुत से लोगों की जो सिचुएशन है ना बहुत टफ होती जाए, क्रिटिकल सिचुएशन। आप देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है, ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी, सिविल के गेट्स बंद कर दिए गए हैं, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। एंड यू आर क्या कहते हैं कि लकीएस्ट, यू आर वाचिंग द वीडियो एंड यू आर डूइंग द रेस्पिरेशन, आप सांस ले रहे हैं, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट एंड थैंक टू गॉड। आई एम ऑल्सो थैंकिंग टू गॉड कि हम लोग सांस ले पा रहे हैं। कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और वो सांस भी नहीं ले पा रहे, उनकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू अवर गॉड कि वी आर स्टिल ओके एंड वी आर नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट यस हॉस्पिटल्स एंड ऑल। एंड आप अपने जो भी रिलेटिव्स है, जो भी आपके जानने पहचानने वाले, उनको भी कांटेक्ट में रहिए, उनसे बातें करते रहिए, उनको थोड़ा इंस्पिरेशन देते रहिए और गॉड को थैंक करते रहिए। ये दिन भी चला जाएगा, है ना, हर रात की सुबह होती है, तो आज नहीं तो कल ये दिन भी चला जाएगा, इसको भी हम फेस कर लेंगे। लड़ना है और मैदान छोड़ के भागना नहीं है। सुसाइड कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत सारी चीजें चल रही, तो अवॉइड दिस ऑल थिंग, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। इसी टाइम पे अपने को माइंड को कंट्रोल करना है,
और सही डिसीजन लेके कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बाकी मैंने कैंपेन चलाया हुआ है #जस्टिस फॉर आवर टीचर्स, जस्टिस टीचर्स के लिए डिमांड किया मैंने, क्योंकि उनकी सिचुएशन क्या है यू नो वेरी वेल कि अभी क्या चल रहा है उनके साथ। और मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें, एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ इसके ऊपर कि टीचर्स के लिए कुछ सोचे गवर्नमेंट कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चीज़ों को चलाया जाए, या उनके लिए कोई योजना लॉन्च की जाए कि उनको कहीं से सोर्स ऑफ इनकम मिले जिससे वो अपनी लाइफ को रूटीन में कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, और स्टूडेंट सारे सपोर्ट करें अपने टीचर्स को याद करें, एक बार ग्रीट करें, एक बार कॉल करें, अगर पॉसिबल है तो उनसे जाके मिले कि हाउ आर यू टीचर, और यही आपका एक हाउ आर यू अगर किसी की लाइफ बचा लेता है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। सो गाइस कैरी ऑन and don't miss your marks, and I will tell you to keep on practicing because practice makes man perfect. Okay, see you in the next video. Goodbye.